सैम पित्रोदा वो नाम है जो अक्सर ही अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। सैम पित्रोदा ने इस बार इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। आइए जानते हैं आखिर सैम पित्रोदा कौन है और उनका अमेरिका से क्या कनेक्शन है। सैम पित्रोदा का जन्म 1942 में ओडिशा के तितलागढ़ में हुआ। उनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। कांग्रेस नेता का परिवार गुजरात से आता है। यही वजह है कि उन्हें पढ़ने के लिए गुजरात के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। यहां से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया। परिवार ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 60 के दशक में अमेरिका भेज दिया, जहां से उन्होंने मास्टर्स किया। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के शिकागो शहर में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, जहां से 1964 में सैम पित्रोदा ने फिजिक्स में मास्टर्स किया। पित्रोदा को गांधी परिवार के करीबी लोगों में से एक माना जाता है। वर्तमान में वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे शिकागो में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। कांग्रेस नेता अपने बयानों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद 1965 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। अपने पहले पेटेंट के तौर पर 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया। गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले परिवार से आने वाले पित्रोदा की कांग्रेस से भी काफी नजदीकियां रहीं। अमेरिका में रहने के दौरान पित्रोदा को वहां की नागरिकता भी मिल गई थी। हालांकि फिर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर वे अमेरिका से भारत लौट आए। भारत आने पर सैम पित्रोदा अमेरिकी नागरिकता त्याग कर एक बार फिर से भारतीय बन गए। 1984 में उन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नाम की टेलीकॉम संस्था की शुरुआत की। हालांकि उसी साल इंदिरा की हत्या हो गई और राजीव गांधी पीएम बन गए। राजीव ने पित्रोदा को अपना सलाहकार बनाया। भारत में इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में बदलाव के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। राजीव ने उन्हें टेलीकॉम, वाटर, शिक्षा जैसे 6 टेक्नोलॉजी मिशन का हेड बनाया था। हालांकि राजीव गांधी की हत्या और कई सालों तक भारत में काम करने के बाद सैम पित्रोदा एक बार फिर से अमेरिका लौट गए। 1990 में वे फिर से अमेरिका चले गए। उन्होंने एक बार फिर शिकागो से अपने काम की शुरुआत की और कई कंपनियों को लॉन्च किया। 1985 में सैम पित्रोदा को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेल इनिशिएटिव का चेयरमैन बनाया गया। हालांकि लगभग 1.5 दशक बाद फिर से उनकी भारत वापसी हुई। 2004 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया। वे इस पद पर 2005 से 2009 तक बने रहे। वहीं जब 2009 में जब यूपीए सरकार की फिर से वापसी हुई तो इस बार सैम पित्रोदा को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सलाहकार बनाया गया। इस तरह उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल गया। पित्रोदा की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास लगभग 20 मानद पीएचडी और लगभग 100 विश्वव्यापी पेटेंट हैं। उन्होंने 5 किताबें और कई पेपर प्रकाशित किए हैं।